गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। आप लोग अपनी प्रिपरेशंस अच्छे से कर पा रहे होंगे और आप सभी लोगों के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक नए टॉपिक पे एक नया वीडियो शूट बनाया है आपके लिए। तो इस चैनल पे मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं या कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में आज कंप्यूटर की शुरुआत जो हुई थी वो ऐसे मान लीजिए कि कैलकुलेटर से हुई थी एक तरह के। मतलब जब हमें स्टार्टिंग में कंप्यूटर बनाना था तो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर को बनाया गया वो कैलकुलेशंस करने के लिए, तो आप उसको एक कैलकुलेटर समझ सकते हैं। फिर धीरे धीरे हमारी जनरेशन्स बनी कि पहले जो था फिर उसमें मॉडिफिकेशन होके तो दूसरा नया बना, फिर तीसरा बना, चौथा बना, इस तरह से मतलब उसमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस होते गए और भी फीचर्स ऐड होते चले गए। जैसे कि जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर थे वो इतने बड़े होते थे कि वो हम एक पूरा रूम, मतलब जितना पूरे एक रूम का एरिया होता है उतने बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। हमको उनको सेट करने के लिए उतनी जगह चाहिए। अब आज का ज़माना देख लीजिए, आप अपनी जेब में रख के घूम सकते हो कंप्यूटर। मतलब मैंने गलत नहीं बोला, आपका जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस ही है। आप उस पर क्या नहीं कर सकते हो, हर चीज़ कर पाते हो जो कि आप एक लैपटॉप और कंप्यूटर पे, पर्सनल कंप्यूटर पे करते हो वो आप एक मोबाइल पे कर सकते हो। तो जो चीज़ हम एक रूम में पूरा सेट करके और उसमें सिर्फ हम क्या कर पा रहे थे, या तो हम ऐड कर पा रहे सब्सट्रैक्ट, बहुत ज़्यादा फीचर बदले तो वो पूरा मल्टीप्लाई कर पाए या डिवाइड कर पाए। बहुत सारी मशीनें जो शुरू में बनी फास्ट लाइन वगैरह, उसमें क्या था, उसमें तो हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। अगर हमारे पास डेसिमल वैल्यू वाला डेटा आ जाए तो हम नहीं कर पा रहे थे। तो धीरे धीरे उसमें फीचर ऐड होते गए और आज जमाना ये है कि वो जो एक रूम घेर रहा था और सिर्फ एक काम कर रहा था वो एक जेब में है और बहुत सारा काम कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे क्या था, जनरेशन। घर में समझते हैं ना, जैसे फैमिली में समझिए, आपके बाबा जी हुए, आपके पापा हुए, आप हुए, फिर आपके बच्चे, तो क्या जनरेशन है ना। आपके बाबा जी, अब अभी आप हैं, आपके बाबा जी आपसे किसी तीसरी जनरेशन में आएंगे। ठीक है, अगर रूट से चलेंगे तो पहली जनरेशन बाबा की, फिर बाबा के बाद आपके पापा लोग हुए, फिर आप लोग हुए, तो आप लोग तीसरी जनरेशन में आए। इसी तरह कंप्यूटर की भी हमारे जनरेशन है। कंप्यूटर का मतलब क्या है, कंप्यूटर कहाँ से शुरू हुआ, ये वीडियो मैं बना चुकी हूँ गाइस। अगर आप कहेंगे तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अदरवाइज प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो, पहला वीडियो आपको इसी का मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे जनरेशन की। तो मुझे पहले बात करनी चाहिए थी, लेकिन क्या है ना, बहुत सारे एग्जाम में ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूछा जाए, लेकिन कभी कभी कुछ एग्जाम्स में पूछ लेता है, तो उसको देखते हुए हम थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। तो हमारे जो कंप्यूटर की मेन जनरेशन है वो 5 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। फर्स्ट जनरेशन का जो टाइमिंग था वो हम 1949 से लेके 56 तक लेते हैं। ये आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा, ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट ईयर क्या है ये किसी को भी पता नहीं है और ना ही इसको कोई अच्छे से मतलब उतना डिटेल में गया है। तो बहुत सारी स्टडी करने के बाद मुझे जो डिकेड समझ आया वो मैंने ये वाला लिया है, 1949 से 56। सेकेंड का है आपका 56 से 64, 8 साल बढ़ा लीजिए, 64 से फिर 72, फिर 72 से 89 मतलब आपका 89, और 89 से ऑनवर्ड्स मतलब अभी तक 5वीं जनरेशन में हम लोग चल रहे हैं। और दो उसमें बहुत सारा आ चुका है, ये जो आपका होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका बहुत सारा वेरिएंट नया नया आ चुका है। तो 5वीं जनरेशन आपकी काफ़ी एडवांस हो गई है। दूसरी चीज़, 5वीं जनरेशन में आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नैनो टेक्नोलॉजी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है। ये सब टेक्नोलॉजी आने के बाद आपकी 5वीं जनरेशन कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा आगे एडवांस्ड है। कुछ भी आप एक मशीन को ट्रेन कर सकते हैं वर्क लाइक अ ह्यूमन, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब हम बात करेंगे जनरेशन में आपके, तो हमारे देख लीजिए कि जो जनरेशन थी इसमें जो लैंग्वेजेस यूज हुई कैसे हुई। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे हमारे, उसमें मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। मशीन लैंग्वेज क्या थी, ये अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर होती है, हम लोग इसको नहीं समझ सकते। लेकिन हमें अगर फर्स्ट जनरेशन में काम करना है कंप्यूटर पे
तो हमें मशीन लैंग्वेज में ही करना पड़ता था। फिर उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आई, ठीक। असेंबली लैंग्वेज को भी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता था, उसके लिए हमारा असेंबलर यूज होता है, हमने बताया भी है एक वीडियो में मैंने। फिर थर्ड जनरेशन में आपका क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल में आपकी ये पाइथन, सी प्लस प्लस, मतलब ऐसी लैंग्वेज भी आने लगी जो अंडरस्टूड बाय यूजर है, तो हम उसमें कोड करते हैं। हमारा ट्रांसलेटर या जो अंदर हमारा ट्रांसलेटर होता है वो क्या करता है, हाई लेवल को मशीन में कन्वर्ट करता है, तो कंप्यूटर समझता है, फिर कंप्यूटर जो आउटपुट देता है उसको फिर से वो हाई लेवल में कन्वर्ट करके देता है, तो हम समझते हैं। ये हमारी लैंग्वेज हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक यूज हुई। फर्स्ट में मशीन, सेकेंड में असेंबली और थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हाई लेवल, ठीक। और इसके बाद बात करें टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज हुई। पहली जनरेशन में हमारा वैक्यूम वॉल्व्स और ट्यूब्स यूज होते थे, ठीक, एज ए टेक्नोलॉजी बहुत पुराने कंप्यूटर्स में। और दूसरी चीज आपको जो सेकेंड जनरेशन उसमें हमारा ट्रांजिस्टर आया, ठीक। थर्ड जनरेशन में यूज होता था इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इंटीग्रेटेड सर्किट भी जो हमारा आईसी होता है, एक छोटे से सर्किट प्लेट पे बहुत सारे अलग अलग वायर्स होते हैं, कनेक्ट करते हैं, पूरा सर्किट तैयार होता है। तो हम इस पे क्या करेंगे, इसमें क्या होता था, इसमें कई टाइप के होते थे इंटीग्रेटेड सर्किट। जो स्टार्टिंग में यूज हुआ थर्ड जनरेशन में वो ये तीन थे, एसएसआई, एमएसआई और एलएसआई। स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल, ठीक है। और जो चौथी जनरेशन में यूज हुआ वो यूज हुआ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वीएलएसआई। और पांचवी जनरेशन में आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यूएलएसआई। तो गाइस ये थी हमारी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई, कितनी जनरेशन है हमारी और क्या उसका टाइमिंग है, मतलब किस समय से किस समय अंतराल में वो जनरेशन रही हमारी कंप्यूटर की, ये हमने इस वीडियो में समझा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये बात, छोटी सी बात है, समझ आई होगी। अगर आपको कोई गलती लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई नया सजेशन चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। कुछ किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें सच में नॉलेज की ज़रूरत है और उन्हें सही चैनल या वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।